जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 अपना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने पिछले जितने भी लेक्चर्स दिए हमने बाइनेंस के, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है उससे पहले, ताकि आपको ज़हन में रहे हमने क्या क्या सीखा है। उससे पहले मेरी चंद बातें हैं वो ज़रा नोट फरमा लें। एक तो पहले यार आप लोग सब्सक्राइब लाजमी किया करो, लाइक भी किया करो और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लिया करो, ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद मैंने एक बात आप सब भाइयों को बतानी थी कि मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैंने उस पर एडिटिंग वगैरह नहीं करनी होती। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एडिटिंग वगैरह करूँ, तो वो मैं ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ। तो इसमें अगर कोई मेरा पॉइंट मतलब मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ या थोड़ा सा स्टे कर जाता हूँ तो वो ना इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि मैंने दोबारा देख के उसको एडिट वगैरह नहीं करना होता। जैसे रिकॉर्ड होती है मैं उसको वैसे ही अपलोड कर देता हूँ। और अगर उस वीडियो पे कोई भाई मुझे थंबनेल बना के दे देता है तो वो मैं ऊपर लगा देता हूँ, वरना वो भी नहीं मैं लगाता। उसके बाद हम पहले ओवरव्यू लेते हैं अपना बाइनेंस का। हम ओपन करेंगे बाइनेंस की एप्लीकेशन का। हमने सबसे पहले देखा था कि हमने अकाउंट कैसे बनाना है और उसको वेरीफाई कैसे करना है, वो सब भाइयों का हो गया। उसके बाद हमने बोला था आपने आ जाना वॉलेट में, पहले डॉलर बाई करने, यूएसडीटी सॉरी टीथर जो हैं वो बाई करने और सेल करने सीखने हैं। तो हम गए थे P2P पे, P2P से पी से हमने बाई किया, फिर वहाँ से हमने सेल का तरीका देखा और वो हमने आपको बताया था कि बाई कैसे करना है आपने। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग जिसकी होगी वहाँ से उस बंदे से बाई करना है और जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। फिर सेल किसको करना है, वही सेम मेथड, जिसकी ट्रेड्स जिसने ज़्यादा ली होंगी और उसने जो है ना क्या नाम है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। फिर आपने जब बाई करना होता है वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लाजमी उसको देना होता है, और आपने तब तक रिलीज़ नहीं करने अपने जो भी आपने सेल करना है जब तक अगला बंदा आपको जो है ना पैसे नहीं सेंड कर देता। उसके बाद हमने एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप सिर्फ USDT नहीं BTC भी बाय कर सकते हैं, बिटकॉइन BUSD भी बाय कर सकते हैं। ये भी एक स्टेबल कॉइन है USDT की तरह। फिर BNB भी बाय कर सकते हैं आप, एंड इथेरियम भी बाय कर सकते हैं, एंड DAI भी आप बाय कर सकते हैं। ये भी एक आई थिंक स्टेबल कॉइन है जी, जिसे आप ट्रेड ले सकते हो। सही हो गया। इन सब को आप सेल भी कर सकते हो अपने अपने कंट्री में। ओके। उसके बाद हमने सीखा था कि P2P वॉलेट में जब आ जाते हैं फिर वहाँ से हमने ट्रांसफ़र कैसे करने होते हैं, और यहाँ स्पॉट वॉलेट में P2P में हमारे वॉलेट में डॉलर पड़े रहने का मतलब है कि हमने दोबारा बेचने हैं। जब हम उनको स्पॉट में ले आएंगे तो इसका मतलब है हम इससे अब ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक हो गया। स्पॉट में आके फिर हमने देखा था कि डिपॉज़िट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है। डिपॉज़िट करेंगे मतलब कोई भी कॉइन है, कोई भी एसेट है, वो हमने अपने बैंक इस अकाउंट में स्पॉट वॉलेट में लाना है, तो हम डिपॉज़िट पे जाके उस कॉइन को सिलेक्ट करेंगे और उसको एड्रेस दे देंगे। कोई भी विड्रॉ करना है हमने, फॉर एग्जांपल किसी को सेंड करना है तो विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर हम वो वाला कॉइन सेलेक्ट करेंगे, उसके विड्रॉल में जाके सेंड पे जाएंगे और वहाँ पर उस बंदे ने जो एड्रेस दिया होगा हमने उसी कॉइन का एड्रेस वहाँ पर भेजना है और हमने विड्रॉल कर देना, उस बंदे को भेज देने हैं। ठीक हो गया। ये डिपॉज़िट और विड्रॉल का मेथड था। फिर हमने कैश माल से डिपॉज़िट और विड्रॉल का मेथड सीखा था, वो तो आप सब के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए था। उसके बाद हमने ट्रांसफ़र पे देखा था कि हमने अगर P2P पे दोबारा सेल करना है, कोई भी एसेट है, हमने उसको पहले USDT या BNB या BTC में ट्रांसफ़र किया, उसको हमने P2P में भेज दिया और P2P में भेजने के बाद हमने उसको सेल कर दिया P2P पे। ओके। उसके बाद हमने देखा था कॉइन मार्केट कैप पर गए थे हम, और वहाँ पर हमने सीखा लास्ट लेक्चर में कि हमने जिस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है पहले उस कॉइन को सर्च कैसे करना है। हमने उस कॉइन को पहले वहाँ पर ढूंढना है, उसको वहाँ पर आपने जाके ऐड टू फेवरेट कर देना है। ठीक हो गया। और उसकी प्राइस अलर्ट लगा देनी है ताकि जैसे प्राइस ऊपर नीचे हो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। उसके बाद उसका मार्केट कैप आपने देखना है, न्यूज़ पे ध्यान रखना है कि उस पर कितने लोगों का इंटरेस्ट है, बड़े बड़े अमीर लोग क्या उसमें आ रहे हैं, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरी टेक्निक बताई थी कि हमेशा डिप में गया हुआ होगा कहीं तब बाय करना है, जो ऑलरेडी हाई गया होगा उसको आपने कभी भी बाय नहीं करना। ठीक हो गया। वो हमने लेक्चर देखा कि कॉइन सेलेक्ट कैसे करना है। आपने जैसे ही कॉइन सेलेक्ट किया उसके बाद हमारा फर्दर आगे नेक्स्ट लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपने किस पेयर में उस कॉइन की ट्रेड लगानी है। ठीक हो गया। ट्रेड लगाने से पहले आपने कॉइन सेलेक्ट करना है, उसको सर्च करना है, उसकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आपको जब लगे कि ये बेहतरीन कॉइन है तब आपने अब देखना आप किस पेयर में इसकी ट्रेड लेना चाहते हैं। अब पेयर में ट्रेड लेने का क्या मतलब होता है, अब कुछ पेयर्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, उनकी प्राइस ऊपर नीचे थोड़ी सी होती रहती है, और कुछ पेयर्स होते हैं ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं,
कुछ कॉइन्स ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा नीचे आ जाते हैं और कुछ स्टेबल रहते हैं क्या नाम है कॉइन्स। तो हमने देखना है कि हम उनसे किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी न्यू बंदा आएगा वो तो सिर्फ़ और सिर्फ USDT बाय करके उससे उस कॉइन की ट्रेड ले लेगा। ठीक हो गया। न्यू कमर्स के लिए सिंपल यही है, आपने किसी और कॉइन में नहीं घुसना, आपने सिंपल USDT बाय किया। अब ट्रेड लगनी तो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन आपने उसका पेयर जो ढूंढना है। अब पेयर लगने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल सिंपल आपने जो है ना स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, हम स्पॉट ट्रेडिंग सिर्फ सीखेंगे, अभी हमने फ्यूचर वगैरह में नहीं जाना। स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या है और उसमें हमने जो है ट्रेड कैसे लेनी है और पेयर का क्या मतलब है। सिंपल वर्डिंग में ये इसका मतलब है कि आप गोल्ड लेते हो, आप पाकिस्तान में हो, किसी और कंट्री में, अपनी करेंसी में आप गोल्ड ले लेते हो। ठीक हो गया। गोल्ड की प्राइस है 1 लाख पे 1 तोला, आप ले लेते हो। लेने के बाद उसकी 1.5 लाख में जाता है रेट, तो आप वही गोल्ड सेल करके अपने दोबारा वही अपने मुल्क की करेंसी अगेन दोबारा वापस ले लेते हो। तो इसको बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, कि अपनी करेंसी दी, कोई और चीज़ ली, उसका रेट ऊपर गया, वो दोबारा सेल करके उस करेंसी में अपनी में ही प्रॉफिट ले लिया, ज़्यादा करेंसी होगी हमारी। ये स्पॉट ट्रेडिंग है सिंपल। ठीक हो गया। स्पॉट ट्रेडिंग हम किन किन कॉइन्स से ले सकते हैं वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले है BNB चूँकि बाइनेंस का अपना कॉइन है तो इन्होंने ये भी अलाउ किया हुआ है कि हम BNB से भी ट्रेड ले सकते हैं। BNB की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी होती रहती है, बहुत ज़्यादा नीचे भी होती रहती है, ग्राफ के हिसाब से लोग जितना इन्वेस्टमेंट करें। तो BNB में ट्रेड करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम BNB बाई करते हैं। BNB से हम फॉर एग्जांपल केक, आडा, डॉट कुछ भी बाई करते हैं। ठीक हो गया। डिप में जब वो गया हुआ, जैसे हमने 0.01 या एक BNB का फॉर एग्जांपल केक्स ले लिए, एक BNB के। ठीक हो गया। अब BNB का रेट बेशक नीचे जाए बेशक ऊपर जाए, आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एक BNB, आपने ले लिया केक। ओके हो गया। अब केक का रेट हमें चाहिए, हमने देखना केक का रेट कितना ऊपर जा रहा है। जैसे ही केक का रेट ऊपर गया, हमें रिटर्न में क्या मिले, एक BNB के बदले हमें ज़्यादा BNB मिले। उस केक का डबल रेट हो जाता है तो हमें एक BNB के बदले 2 BNB मिल गए। आपको समझ आ गई। एक BNB के बदले हमें क्या मिले, 2 BNB का रेट बेशक ऊपर जा रहा है बेशक नीचे जा रहा है, लेकिन आपने BNB को देखना है सिर्फ। तो आगे अगर तो BNB आपने कम प्राइस पे बाय किया हुआ होगा तो उसका रेट तब तक BNB का रेट भी ऊपर चला गया होगा। अब एक BNB आपने $500 का बाई किया हुआ है और उसका रेट चला गया हुआ है $1000 पे, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया BNB से भी और केक से भी। आपके बढ़ गए उधर से केक भी, आपसे मतलब केक आपने बाई किए थे, केक्स का रेट बढ़ा तो आपका BNB क्या हो गया, ज़्यादा। BNB ज़्यादा हुआ तो आपको BNB भी डबल मिल गए और उसकी प्राइस भी डबल होगी, तो डबल प्रॉफिट आपको हो गया। लेकिन यह है कि न्यू कमर्स इसमें नहीं घुसे, क्योंकि उनको पता नहीं होता BNB की प्राइस कितनी लो पे हमने बाई करना है, कैसे करना है। इसी तरह सेम मेथड BTC का है। हम बिटकॉइन बाई करते हैं, बिटकॉइन से कोई और कॉइन भी बाई कर लेते हैं, जैसे उसकी प्राइस ऊपर जाती है हम बिटकॉइन की उतनी परसेंटेज बिटकॉइन में बढ़ा लेते हैं सेल करके, और बिटकॉइन का अगर रेट ऊपर जाए तो हमें वही डबल फ़ायदा BNB की तरह। ऑल्ट्स कॉइन कौन से होते हैं? ऑल्ट्स कॉइन, बिटकॉइन सबसे पहला कॉइन है हमारा जो वर्ल्ड में आया था 2008-9 में। ठीक हो गया। उसके बाद जितने भी कॉइन्स आए उनको हम बोलते हैं ऑल्ट कॉइन्स। ठीक हो गया। उसमें इथीरियम है, ट्रॉन है, XRP है। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास XRP पड़े हुए हैं, TRX पड़े हुए हैं, इथीरियम पड़े हुए हैं, सेम मेथड हम इनसे कोई कॉइन खरीद लेते हैं। अगर उसका पेयर मौजूद है, वो वाली कंपनी वो कॉइन अगर हमें उस पेयर में इजाज़त दे रही है कि करें, हम ऐसा करते हैं, इथीरियम बाई किया हुआ है या TRX बाई किया हुआ है या XRP, उस कॉइन से हम आगे कोई कॉइन बाई कर लेते हैं और वही रिटर्न में हमारा इथीरियम डबल हो जाता है, TRX डबल हो जाता है, XRP डबल हो जाता है। और जब XRP, TRX, इथीरियम का रेट ऊपर जाएगा तो हमें उसका डबल बेनिफिट होगा। लेकिन वही बात न्यू कमर्स अभी इस तरह नहीं करेंगे, वो सिंपल आएंगे फ़िएट में। फ़िएट में भी आपने सारे कॉइन्स को नहीं छेड़ना, सिर्फ़ और सिर्फ USDT पे फोकस करना है। ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें USDT की फ़िक्स प्राइस है, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक हो गया। स्टेबल कॉइन है ये। आपने लिए USDT, आपने उससे कोई भी कॉइन बाई किया, फॉर एग्जांपल आडा ले लिया, डॉजे ले लिया, XRP, डॉट, कुछ भी कोई भी कॉइन आपने ले लिया। ओके, आपने कॉइन लिया, कॉइन लेने के बाद आडा आपने लिया, $10 की आडा ले लिए। जैसे ही उसका रेट डबल हुआ आडा का, आपको $20 मिल गए। ठीक हो गया। लेकिन डॉलर का रेट वही रहेगा, आपको इसमें सिंगल प्रॉफिट होगा जो कि आप उसी कॉइन से लेंगे।
तो ये होता है न्यू कमर्स के लिए कि वो अपनी अमाउंट को उसकी परसेंटेज बढ़ाते रहें। लेकिन जब भाई आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, जब आपको सारी मार्केट की समझ आ जाएगी, तब आप BTC, BNB, इथेरियम में ट्रेडिंग लेना स्टार्ट करेंगे कि अब हम अपनी उनकी अमाउंट भी बढ़ाते हैं। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैंने वो भी समझाना है कि आप BTC के पेयर में ट्रेडिंग लेकर कैसे अपना बिटकॉइन कैसे बढ़ा सकते हैं एक टेक्निक के तहत। ठीक हो गया, वो भी समझाऊंगा। लेकिन आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि आपने USDT से बाय करने। ठीक है, आपको समझ आ गई है कि आपने कोई भी कॉइन सेलेक्ट किया, कॉइन मार्केट कैप पे जाके उसकी सर्च की। आप कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट को सर्च करें, वहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर किस्म की न्यूज़ उसकी मिलेगी, हर चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा फ्री टोकन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एयर ड्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर कॉइन में मार्केट कैप कितना है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, हर चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। मैंने मेन फीचर्स लास्ट लेक्चर में समझा भी दिए हैं। उसके बाद आपने इधर से USDT में ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया। आपने सिलेक्ट किया कोई कॉइन, उस कॉइन को आपने USDT में सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं XRP। हमने XRP को USDT में हमने ले लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वही चीज़ें हमें शो हो रही हैं यहाँ पर कि ये हमें एक दिन की ना इसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ये हाई और लो की जो है ना, ये हाई और लो कि एक दिन में कितना इसका रेट हाई गया था और किधर तक इसने मिनिमम जो है ना टच किया है, एक दिन का हमें शो करवाएगा। या आई थिंक यहाँ से हम जो उसका सिलेक्ट करेंगे उतने का बताएगा। जी, वही एक दिन का बताएगा। ठीक हो गया। उसके बाद वॉल्यूम बता रहा है कि इस कॉइन में USDT कितने लगाए हुए हैं लोगों ने, और नीचे वॉल्यूम XRP लिखा हुआ है कि कितने XRP उससे बाय किए गए हैं। ऊपर जो USDT है उधर से कितने उन USDT से कितने XRP बाय किए गए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है। उसके बाद चार्ट ट्रेडिंग हम बाद में देखेंगे, और ट्रेड में हमने बाय ऑर्डर लगाना कैसे है, सेल ऑर्डर लगाना कैसे है, और ये परसेंटेजेस का क्या काम है, ये सारा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ पेयर के बारे में बताना था कि पेयर में कैसे हम ट्रेडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे लगाना है। ठीक हो गया। उससे पहले बल्कि हम लेक्चर में थोड़ा बहुत चार्ट रीडिंग भी आपको बता देंगे, चार्ट को कैसे रीड करना है। ठीक हो गया। कैंडल्स का क्या मतलब होता है, ये जो कैंडल्स बनी होती हैं। ठीक हो गया, ये सारे। उसके बाद फिर आपको BTC की टेक्निक समझाई जाएगी। उसके बाद आपको एक फार्मूला भी बताया जाएगा कि आप कैसे अपने खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा नहीं, कंफर्म बात होगी कि आपका अगर ये पोल्का स्टार्टर मैंने खोला हुआ पोल्स, अगर इसका 1.90 रेट है तो इसका $3 रेट कब होगा आप खुद एक्सपेक्ट कर सकोगे, खुद उसको मतलब गैस कर सकोगे। वो फार्मूला आपको नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में बताया जाएगा। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करना है। और मेरी जो भी कोई बात गलत हुई हो, इधर उधर मैं डिस्टर्ब किया हो, तो उसको माफ़ कर देना, इग्नोर कर देना आपने, क्योंकि मैंने एडिटिंग वगैरह नहीं की, बीच में से वीडियो नहीं काटता। जो भी होता है वैसे का वैसे ही सिंपल मैं अपलोड कर देता हूँ। उम्मीद है पिछला सारा ओवरव्यू भी आपको हो गया होगा, जो हमने सीखा है, और ये भी हो गया। और स्टेकिंग का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट, अभी बाइनेंस के थोड़े बहुत ये जो ट्रेडिंग लगाना सीख लें, फिर हम स्टेकिंग के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। केक स्टेकिंग का तो मैंने बताया, लेकिन उस पर भी डिटेल से फिर दोबारा वीडियो हम ना बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।